प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। शनिदेव का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होने वाला है। अब ये पूर्णतया 1 वर्ष पे 2.5 वर्ष रहते हैं, तो ये अगले 2.5 वर्ष का काल सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, ये बड़ा ही रुचिकर हो जाता है और जानने की जिज्ञासा भी बढ़ जाती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को राशि परिवर्तन में ये नहीं बताऊंगा कि बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, बड़ा बंगला मिल जाएगा, खूब प्रेम विवाह बढ़िया हो जाएगा और आपको वास्तविक जीवन से दूर ले जाने का काम मैं नहीं करता। मैं शनि के राशि परिवर्तन में, राहु के राशि परिवर्तन में और गुरु के राशि परिवर्तन में मैंने क्या बात कही है कि हम लोग कबूतर हो जाते हैं। क्यों? कबूतर क्या करता है कि जब वो बिल्ली को देखता है तो मूर्ख अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको ये लगता है कि बिल्ली नहीं है या उसकी समस्या अब समाप्त हो गई, जबकि बिल्ली तो उसे देख रही है। वैसे ही हम मनुष्य जो हैं वो इतने ज़्यादा अपनी आंखें बंद कर रखे हैं कि अब ग्रहों के राशि परिवर्तन से हम सीखना नहीं चाहते कि हमें अपने में क्या बदलाव करना है। हम जो होने वाला है उसको बदलने की कोशिश करने लग जाते हैं। जो होने वाला है वो किसी भी ज्योतिषी के फलादेश से बदलेगा नहीं, ये बात याद रखिए। पर हाँ, हम अपने कर्तव्य को, हम अपने कार्य को जरूर बदल करके अपने आप को साध सकते हैं, है ना। भयंकर माया और मोह में ग्रसित प्राणी जो हम और आप हैं, ये सिर्फ राशि के परिवर्तन से अचानक से धन मिल जाए, रखा हुआ घड़ा मिल जाए, खूब बढ़िया लॉटरी जीत जाऊं, खूब शेयर में फायदा हो जाए, है ना, मेरे मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे कि नहीं, लव रिलेशनशिप कैसा है, ये सब आजकल के ज्योतिषियों के बड़े कह सकते हैं कि वीडियो चलाने के एक तिकड़म बन गए हैं। पर वस्तुतः वास्तविक रूप से राशिफल क्या है? वस्तुतः राशिफल या राशि परिवर्तन का जो प्रधान विषय होना चाहिए कि देखो, ये मेष राशि से, मीन राशि से, कुंभ राशि से ये ग्रह अब इस राशि में जा रहा है, तो आपको अगले 1, 1.5, 2, 2.5 वर्षों तक क्या नहीं करना है। जो होना है वो तो ब्रह्मा भी नहीं टिका सकते, हिला सकते हैं, वो तो होगा ही होगा। तो फिर ज्योतिषी के फलादेश से वो गलत और सही कैसे हो सकता है ना। हम लोगों को अपनी आंखों को खोलने की आवश्यकता है, सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है और अपने आप में बदलाव लाने की आवश्यकता है। सारी चीजें यहीं से शुरू होती है ना। तो अंध ऐसा पुजारी नहीं बनना है। क्या करना है? हमें सीखने की आवश्यकता है। हम क्या नहीं करेंगे अगले 2.5 वर्ष, हमें किन किन विषयों का ध्यान रखना होगा। जो होना है वो तो भगवान करेंगे ही। आइए, शनिदेव न्याय के देवता कहे गए हैं। वस्तुतः शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म का काल, है ना। क्योंकि वस्तुतः ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और ये इतने बड़े भक्त हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी के रजस्वला होने के बाद उनसे संपर्क नहीं किया, उनके पास नहीं गए। और शास्त्रकार ये लिखते हैं, हमारे ग्रंथों में बात आई कि जब पत्नी रजस्वला हो तो उसके पास पति को नहीं जाने से दोष लगता है, गो हत्या का दोष लगता है ना। तो यहां पे शनिदेव भगवान कृष्ण की तपस्या में लीन होते रहे और इतने लीन हो गए कि खुद को नीला कर लिया, है ना। काली कमरिया भगवान की ओढ़ ली और भगवान के भक्ति में लीन होने के कारण, और पत्नी इनकी उधर इंतजार करती रही श्रृंगार करके कि मेरे पति आएंगे। और जब ये 3 दिन 5 दिन बाद जाते हैं, 10 दिन बाद जाते हैं, कई दिनों के बाद जाते हैं, तब इनके पत्नी ने इन्हें शाप दे दिया कि जाओ, तेरी दृष्टि भ्रमित करने वाली, परेशान करने वाली, दुख देने वाली और भेदन करने वाली होगी। वही शनि की दृष्टि भगवान गणेश के मस्तक पे पड़ी थी। इस वजह से जैसे ही उन्होंने उनकी दृष्टि डाली, उनके मस्तक पे डाली, भगवान गणपति के मस्तक छिन्न रक्त रंजित हो गए। आप ये गणेश पुराण में पढ़ लीजिएगा। तो कहने का अर्थ है, ये शनिदेव धर्म के सूचक हैं। धर्म कहीं और नहीं, न्याय में ही है। आप अपने जीवन से कितना न्याय करते हैं, अपने कर्तव्यों के साथ कितना न्याय करते हैं, वही आपका धर्म है। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, है ना। तो वो धर्म का पालन करना शनिदेव सिखाते हैं। और वस्तुतः इस काल में जितना ज्यादा हो सके
जितना ज़्यादा हो सके व्यक्ति को धर्म करना चाहिए। तीर्थ करें, दर्शन करें, दान करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, हवन करें, विवाह कराएं, गोदान करें, ब्राह्मणों की सेवा, माता पिता की सेवा, तीर्थ का दर्शन, अपने पैसों से लोगों को दर्शन कराएं। ये सब चीज़ें करते रहने की आवश्यकता है। ये आप लोग और भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि शनिदेव को प्रायः 2 राशियाँ मिली हैं, एक कुंभ और एक मकर। मकर राशि उनकी गौण राशि है और कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। ग्रह मूल त्रिकोण राशि में बलवान होता है और गौण राशि में सामान्य बलवान होता है। पहले ये कुंभ राशि में थे 2.5 वर्ष, इसी में वो कभी वक्री हुए, कभी मार्गी हुए, कभी अतिचारी हुए, कभी मंदगामी हुए, और अब वो 29 मार्च से मीन राशि में आ रहे हैं। मीन राशि में आएंगे तो चूंकि जहां शनि बैठते हैं उसके पिछली राशि को और उसके अगली राशि को 7.5 लग जाती है। तो अभी मीन राशि में जाएंगे तो कुंभ राशि के जातकों को 7.5 लगेगी, मीन राशि के जातकों को 7.5 लगेगी और मेष राशि के जातकों को भी 7.5 लगेगी। मतलब 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल। यहां 2.5 साल रहे तो इसको परेशान किया, इसको परेशान किया। अब यहां 2.5 साल रहेंगे तो इन्हें भी परेशान करेंगे और इन्हें भी परेशान करेंगे, है ना। इसी में कहते हैं चढ़ती 7.5, चढ़ती मध्य की 7.5 और उतरती हुई 7.5, है ना। तो अब यहाँ पे ये 7.5 से राशि मुक्त हो गई मकर राशि, लेकिन कुंभ राशि पे अभी 7.5 है, क्योंकि जब तक ये मेष में नहीं आएंगे तब तक ये राशि 7.5 से मुक्त नहीं होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं कि मेष राशि से लेकर के मेष लग्न, मेष राशि से लेकर के मीन राशि, मीन लग्न तक के जातकों के लिए शनिदेव कैसा परिणाम करने वाले हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। जैसे हम मनुष्यों को एक दृष्टि प्राप्त है, सामने हम देखते हैं, पीछे नहीं देखते, पीछे देखने के लिए घूमना पड़ता है। वैसे ही शनिदेव जहां बैठेंगे वहां पे 3 दृष्टि है, एक सामने, एक तिरछा, एक ऐसे। तो एक तीसरी दृष्टि जो है वो मेष राशि के जातकों के लिए उनके धन भाव पे पड़ेगी। मेष राशि के जातकों के लिए उस शनिदेव की 7वीं दृष्टि उनके रोग भाव पे पड़ेगी, और मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का जो 10वीं दृष्टि होगी वो उनके धर्म भाव पे पड़ेगी। तो क्या परिणाम रहेगा इसको जानते हैं। एक एक राशि पे मैं बताऊंगा, कट कर करके बनाऊंगा ताकि मैं भी आराम करता हुआ बनाऊं। कार्यक्रम थोड़ा लंबा होगा, मैंने टाइम स्टाम्प कमेंट में डाल दिया है, आप चाहें तो वहां से अपनी राशि पे डायरेक्ट जा सकते हैं। उपाय भी बताऊंगा। शनिदेव मीन राशि में, मेष राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से 12वें हैं। इस वजह से बहुत ही ज्यादा हमें अपने व्यय पे संतुलन रखना होगा। एक एक बात बताऊंगा। मतलब व्यय का संतुलन कहने का अर्थ होगा कि अब आपको किसी भी तरीके से अपने धन को बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी, लेकिन हाँ, ये आपके समाज से आपको नुकसान भी करवा सकते हैं। और आपके जो कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारी हैं, जो आपके निचले तबके के लोग हैं, गेटकीपर, दरबान, सफाई कर्मचारी, ये जो हैं सिक्योरिटी वगैरह, इन लोगों से आपके संबंध खराब नहीं होने चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए उनकी तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पे है, तो आपके धन को वृद्धि में रखने वाली हो सकती है और आपके धन को बढ़ा भी सकती है। वहीं पे मेष राशि के जातकों के लिए उनकी 7वीं दृष्टि आपके शत्रु वाले भाव या नौकरी वाले भाव पे मित्र की पड़ रही है, तो आपको नौकरी देने में सहायता करेंगे। इसका अर्थ होगा कि मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव नौकरी देने वाले, थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने वाले, बिहेवियर को समझने वाले, शत्रु लाने वाले लेकिन शत्रुओं से नुकसान नहीं होने वाला, और साथ ही साथ उनकी जो 10वीं दृष्टि आपके धर्म भाव पे पड़ेगी तो आपको धर्म में रुचि थोड़ी कम कर देंगे, आपके भाग्य में अवरोध दे सकते हैं, उच्च शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं, प्रमोशन में नुकसान हो सकता है कि होते होते काम बिगड़ने लगे, हाथ में हथेली में आई हुई चीज भी कई बार छिटक करके बाहर निकल जाए। तो मतलब हमें ये समझ लेना होगा कि हमारी कुंडली में शनिदेव अपना चाल चल रहे हैं और कई बार ये आपके प्रभावों को कमजोर भी करने वाले बन जाएंगे। दूसरा कि अब उपाय क्या करना चाहिए, तो मेष राशि के जातकों को सबसे ज्यादा अपने वाणी को संयमित करना होगा। हम वाणी को कठोर नहीं बोलेंगे, हम अपने शत्रुओं को पहचानने की शक्ति विकसित करेंगे और साथ ही साथ दान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तीर्थ करेंगे, दर्शन करेंगे, गंगा जल का सेवन करेंगे, गाय की सेवा करेंगे, मंदिर का दर्शन करेंगे। ये सब होते रहना चाहिए, क्योंकि ये धर्म भाव पे उनकी दृष्टि दया करके आपको प्रैक्टिकल बिहेवियर देने वाले बना देंगे, तार्किक बना देंगे, या कई बार आपके धर्म से आपको दूरी भी पैदा करने वाले बना सकते हैं।
क्लियर है? क्या क्या हो सकता है ये तो होगा ही, क्या नहीं करना है ये मैंने बताया, किस तरीके का परिणाम ये दे सकते हैं ये मैंने बता दिया। बाकी अगर आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अपनी राशि के बैठे हैं, मतलब कुंभ या मकर के, या अपने उच्च की राशि में बैठे हैं यानी कि तुला राशि में, या तो वो वृष राशि में बैठे हैं, तो ये लगभग आपको अच्छे परिणाम भी देने वाले ग्रह के रूप में उपस्थित हो जाएंगे। और ये पूरा 2.5 वर्ष का चक्र आपको ये कहता है कि मोटा धन लगाने से बचा जाए, अपनी गंभीरता और पुष्ट की जाए और अपने तर्क बल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। साथ ही साथ हमें कम्युनिकेशन गैप नहीं करना है। पूजा पाठ के तौर पे अगर हो सके तो महीने के किसी एक मंगलवार को अगले 2.5 वर्षों तक के लिए सुंदरकांड का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। किसी एक मंगलवार को या किसी एक शनिवार को मोतीचूर का लड्डू भगवान को बड़ा प्रिय है तो आप वो अर्पित कर सकते हैं। ये मेष राशि के लिए मैंने बताया। अब बात करते हैं वृष राशि के लिए। अब बात करते हैं वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए। बहुत सावधानी से सरलता से समझा दूं तो आपकी राशि से एकादशवें भाव में मीन राशि में जो शनिदेव का गोचर हुआ है ये आपको धन की प्राप्ति कराएगा, लाभ की प्राप्ति कराएगा, नौकरी में प्रमोशन, नए नौकरी की प्राप्ति, अच्छे जगहों पे यात्रा, श्रेष्ठ लोगों से मिलना, धर्म, कार्य, पुण्य, पूजा पाठ, ये सब ये करवाएंगे। वृष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मीन राशि में गोचर और आपके लाभ भाव में गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ परिणाम देने वाला हो सकता है। यहां वृष राशि से बैठ करके ये आपकी राशि पे ही इनकी दृष्टि जा रही है, इस वजह से ये कमजोर नहीं है। यहां से बैठ करके ये आपकी कुंडली के पंचम भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी। इस वजह से कई बार वो विवाह में अवरोध पैदा कर सकते हैं, पर सामान्यतया वो विवाह करवा जरूर देंगे। उसके बाद इस शनि की जो 7वीं दृष्टि यहां हो गई और उसके बाद इस शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे यानी कि रोग भाव पे जा रही है। इसका अर्थ होगा कि हमें प्रायः ऐसे बीमारियों से अपने आप को बचा करके रखना हो जो प्रायः गैस का गोला बनाते हो और शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द के कारण बनते हो। मतलब स्वास्थ्य में वात जनित बीमारियां ये शनि दे सकते हैं। मतलब हमें खाने पीने पे कंट्रोल करना है, ठूस ठूस करके भोजन नहीं करना है। दूसरी बात कि ये आपकी गंभीरता बढ़ाएंगे, आपके प्रभाव को बढ़ाएंगे, सामाजिकता बढ़ाएंगे, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री कराएंगे, राजा से, प्रमोशन से, आपके बॉस से आपके संबंध अच्छे होंगे। मीन राशि के शनि देव वृष लग्न और वृष राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ परिणाम देने वाले बनेंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये और भी ज्यादा अच्छे परिणाम तब देने लग जाएंगे जब आपकी कुंडली में ये उच्च के बैठे हों, यानी कि 7 नंबर में, या तो फिर कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, या फिर गौड़ राशि में, मकर राशि में। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में उस शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है आपकी मूल कुंडली में, तो भी ये अच्छे परिणाम देने वाले बन जाएंगे। मतलब ये वृष राशि के लिए शनिदेव का गोचर अच्छा रहने वाला है। क्या कर सकते हैं? तो वृष राशि वृष लग्न के जातकों को अगले 2.5 वर्षों तक देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देवी सूक्त का पाठ करना चाहिए प्रत्येक दिन अगर हो सके तो, या फिर अगर शुक्रवार के शुक्रवार भी कर सकते हैं तो ये काम किया जा सकता है। बाकी विशेषतया 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमत कवच का पाठ प्रत्येक दिन 1 बार होता रहे तो आनंद आ जाए। ये मैंने वृष राशि के लिए बताया है। अब बात करते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए। तो आपकी राशि से 10वें स्थान के शनि हैं, मीन राशि में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति अभी कहाँ हैं? मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, है ना। मतलब बदल जाएंगे वो भी। तो कहने का अर्थ है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि देव का गोचर पद की वृद्धि, अगर आप न्याय के क्षेत्र में काम करते हैं, वकील हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वन विभाग में अधिकारी हैं, सरकारी क्षेत्रों में अच्छे पद पे विभूषित हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, या इन सभी विषयों की तैयारी करते हैं या तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो फिर ये शनिदेव अगले 2.5 वर्षों में आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। रगड़ के मेहनत करिए, है ना। मतलब ये ग्रह आपको दे सकता है। दूसरा कि ये शनिदेव मिथुन राशि के जातकों के लिए पद वृद्धि का तो योग बना ही रहा है। यहां से बैठ करके ये आपके 4थे भाव पे, आपकी राशि से 4थे घर पे देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से। इस वजह से प्रायः अपने निद्रा को कमजोर मत करिए, निद्रा अच्छी लीजिए
घर में कलह का वातावरण बिल्कुल भी ना बनने दीजिए। घर की बातों को, परिवार की आवश्यकता को और परिवार के स्थिति को समझने के लिए अपने आप को अगर हो सके तो थोड़ा नीचे लेके आइए या फिर उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ से मिथुन राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के चतुर्थ भाव को तो देख लिया, उसके बाद इनकी 10वीं दृष्टि जो है, आपके तीसरी दृष्टि आपके व्यय भाव पे जा रही है, जो आपके व्यय को संतुलित करेगी और लोगों से आपकी मैत्री कराएगी। मतलब अच्छे लोगों से आपकी मैत्री हो सकती है। उसके बाद आपके सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि जा रही है, ये आपकी राशि है, आपका 7वां भाव ये हुआ, और यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे जा रही है। इसका अर्थ होगा कि ये विवाह में कई बार मतभेद दे सकते हैं, आलस्य भी दे सकते हैं, और कई बार आपके व्यापार को समझने में आपसे चूक करवा सकते हैं। हो सकता है कि आपका व्यापार आपसे, आपके हाथ से बाहर निकलता जा रहा हो, आपके पार्टनरशिप में गड़बड़ी होती जा रही हो, या आपके पार्टनर आपको नुकसान पहुंचा रहे हों। तो अगले 2.5 वर्षों में हमें अपने पार्टनर के साथ या कोई भी बिजनेस डील करने से पहले अपने पूरे मनोयोग से उस तथ्य को समझने की आवश्यकता होगी, नहीं तो ये नुकसान करवा सकते हैं। दूसरा कि ये शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव पे जब देखेंगे तो आपके विदेश जाने, बड़े पद को प्राप्त करने, आपकी गंभीरता को बढ़ाने और आपके समाज से आपको लाभान्वित भी कर सकते हैं। दिनचर्या ठीक रखनी है, आलस्य नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, और इसके अतिरिक्त अपने धर्म को समझने की कोशिश भी करनी होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये पक्ष अच्छा रहने वाला है। सामान्यतया अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में, जो आपकी कुंडली है, उसमें शनिदेव अगर उच्च के बैठे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में या अपनी गौण राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, तो भी ये आपको सामान्यतया अच्छे परिणाम तो दे ही सकते हैं, पर उतने ज्यादा अच्छे नहीं देंगे जितने वृष वालों को मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए करियर के पर्सपेक्टिव से ये गोचर शनिदेव का अच्छा रहने वाला है। बाकी घर परिवार में कलह के वातावरण और भाग्य में अवरोध की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। माता पिता के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो, पिता के साथ संबंध खराब मत करिए, और खास करके अपने पूर्वजों के नाम पे अगर हो सके तो दान अवश्य किया करिए। अगर हो सके तो क्या करना चाहिए, तो मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को पीपल के वृक्ष के पास जाकर के अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन दीपों की माला बनानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। ये बात मैंने मिथुन के लिए बताई है। अब बात करते हैं कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए। तो आपकी राशि से 9वें स्थान में शनिदेव का गोचर हुआ है, और यहां से बैठ करके वो आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, यहां से बैठ करके ये आपके पराक्रम भाव पे देख रहे हैं, और यहां से बैठ करके ये आपके 6वें भाव यानी कि शत्रु और प्रतियोगिता भाव को देख रहे हैं। कैसा परिणाम हो सकता है? कर्क राशि के जातकों के लिए 9वें भाव में शनि का गोचर आपके भाग्य को मंद कर सकता है, आपके कम्युनिकेशन को कमजोर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी भी चीज को, विषय को जानते हो पर उसको बताने का मन ना करे, आलस्य कई बार बढ़ जाए, व्यक्ति अपने पद, प्रतिष्ठा और अपने ज्ञान और अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल कई बार नहीं कर पाता है। जितनी क्षमता आपके पास है उसमें पूरा उतरने की आवश्यकता है। किसी भी तरीके से अपने आप को कमजोर और अंडरस्टिमेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास बल है, आपके पास तर्क है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास पुरुषार्थ है। तो यहां से ये 9वें भाव में होने के कारण, हालांकि कुछ शास्त्रकार कर्क राशि के जातकों के लिए मीन राशि में शनिदेव का गोचर अच्छा परिणाम भी करते हुए बताते हैं, जहां व्यक्ति को पद, लाभ, धन, संतान और भाग्य की, सुख की प्राप्ति होते देखी जाती है। पर विशेषतः बहुत सारे रचनाकारों ने इस गोचर को अच्छा नहीं बताया है। मतलब मीन राशि में शनिदेव का गोचर कर्क राशि के लिए अच्छा नहीं बताया है, लेकिन फिर भी जब उनकी दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ेगी तो कुछ न हद तक आपके विवाह के सूत्र को बांधने का काम करेंगे, आपके पराक्रम के बल को बढ़ाने वाले होंगे, और आपके धर्म में और भाग्य में या फिर ये आपके नौकरी में कई बार व्यवधान लाने वाले भी आ सकते हैं। वहीं व्यवधान आएगा तो नौकरी में परेशानी आएगी, वहीं आत्मबल कमजोर होगा तो आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी राशि से ये 6वें भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है। तो इस कारण से हालांकि एक पक्ष ये जरूर होगा कि तब तक देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर मिथुन राशि में आ जाएगा, तो ये प्रभाव गुरु और शनि का आपके धर्म और भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ न्याय के क्षेत्र के लिए, लॉ के क्षेत्र के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, बैंकिंग के लिए, फिनांस के लिए, प्रशासनिक सेवाओं के लिए लाभ देने वाले भी बन सकते हैं, पर बहुत सामान्य।
बहुत ज्यादा नहीं। मतलब गुरु के कारण धर्म तो होता रहेगा, पर शनि के कारण उसमें अवरोध भी आएगा। पर एक मिला जुला परिणाम जो कर्क राशि के जातकों को देखने को मिल सकता है कि इस अगले 2.5 वर्षों के काल में आप कम से कम अपने पुराने विद्या को, अपनी पुरातन सभ्यता को, संस्कृति को, परंपराओं को पालन करने में आपके दिलचस्पी में वृद्धि देखी जा सकती है। तो ये एक असर देखने को मिल जाएगा। बाकी ये सामान्यतया 75% तक निगेटिव परिणाम दे सकते हैं, 25% तक आपके प्रोफेशन के हिसाब से अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं, है ना। दिनचर्या, कम्युनिकेशन और माता पिता के प्रभावों में कमजोरी ना हो, इसकी कोशिश में आपको उतरने की आवश्यकता है। कर्क राशि के जातक क्या कर सकते हैं? निरंतर अगले 2.5 वर्षों तक किसी एक मंदिर को फिट करें, तय करें कि हमें वहां प्रत्येक दिन जाना है, स्नान करने के बाद जाना है, जितनी जल्दी हो सके वहां पे मंदिर धो करके वहां शिव जी को जल चढ़ा करके, या कोई मंदिर हो, ठाकुर जी का हो, विष्णु भगवान का हो, शिव जी का हो, भोले बाबा का हो, हनुमान जी का हो, बजरंगबली का हो, तो वहां जरूर जाना है और फिर वहां से वापस आ जाना है। ये काम आप कर्क राशि के जातकों को करना है। इसके साथ साथ अगर हो सके तो काले तिल भी अगर हो सके तो भगवान भोलेनाथ पे अर्पित कर सकते हैं। ये बात मैंने कर्क राशि के लिए बताया है। अब बात करते हैं शनि देव का राशि परिवर्तन मीन राशि में सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा है। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए मीन राशि में शनि देव का गोचर आपके कष्टों की अभिवृद्धि करने वाला हो सकता है। इस वजह से भगवान बहुत शांत रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। तो कहाँ पे? विशेषतया बड़ी यात्राओं से। तो अगले 2.5 वर्षों तक कोई बहुत दूर देश की यात्रा, कोई एडवेंचर वाली यात्रा, नदी, पहाड़, झरने, तालाब, पोखरे, है ना, शत्रु की सीमाओं का उल्लंघन करना, नियम कानून से न रहना, स्वास्थ्य की निरंतर अवहेलना करना, नियमबद्ध होकर के न चलना, सरकार के संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, सरकारी नियम कानून की अवहेलना करना, ये आपको भारी पड़ सकता है। तो हमें यहाँ पे सावधान होना होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आपके दशम स्थान पे उनकी दृष्टि है, जो पद वृद्धि के सूचक हो सकते हैं। आपके वाणी भाव पे उनकी दृष्टि है, जो कठोर वाणी के सूचक हो सकते हैं। कठोर, कड़वा, है ना, सत्य बोल देना, कड़वा बोल देना, और सत्य बोल करके दुश्मनी मोल लेना। और वहीं आपके पंचम भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी, जो प्रेम, दाम्पत्य, विवाह, संतान, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल का नाम रोशन करना, इन सभी चीजों में कमजोरी दे सकती है। मुख्यतया शनिदेव का मीन राशि में गोचर सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए कष्टकारी साबित हो सकता है। इस वजह से प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, सरसों तेल का दीपक बजरंगबली के मंदिर में जलाना, और अपने से कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारी, नौकर चाकर, इनके साथ मधुर संबंध विकसित करना। विशेषतया इनके साथ कभी भी इनको ऊंचे स्वर में बात ना करना, कोई षड्यंत्र न हो जाए इस वजह से सावधान रहना, कोई भी सबूत छोड़ना नहीं और गलती नहीं करना। ये बात, क्योंकि ये आपको किसी न किसी कुचक्र में फंसा सकते हैं। टैक्स देना, जीएसटी लागू करना, बिल बनाना, बिल तैयार करना, जितना भी सरकार को टैक्स जाता है वो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं। सड़क के नियमों की अवहेलना न करना, मतलब नियम कानून से जीना है, अनुशासन का पालन करना है। नहीं तो ये शनिदेव आपकी राशि से ना अष्टम भाव में जा रहे हैं, ये ठीक नहीं होता है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने लगते हैं, लंबी बीमारी हो जाती है, माता को, भाई को, पत्नी को, है ना, ससुर को, सास को लंबी बीमारी हो जाए। इस वजह से यहाँ पे इन सभी लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। बाकी मैंने बताया है ना, सुंदरकांड हो जाए, हनुमान चालीसा हो जाए, सरसों तेल का दीपक हो जाए, नित्य बजरंगबली का मंदिर दर्शन हो जाए, है ना, उसके साथ साथ गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ हो जाए, ये सब आपको करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के ये आपके कारोबार, दैनिक दिनचर्या, पारिवारिक जीवन, प्रोफेशनल फ्रंट पे परेशान करने का कारण बनेगा। अपने भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, ये ठीक गोचर नहीं दिख रहा है। अब बात करेंगे कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का मीन राशि में परिवर्तन, जो आपकी राशि से सप्तम स्थान में है। यहाँ मीन राशि में बैठ करके आपके वो अष्टम भाव को देखेंगे, यानी कि मृत्यु भाग को, है ना, यहाँ से नवम भाव को देखेंगे। उसके बाद यहाँ से उनकी दृष्टि आपके ऊपर जाएगी, मतलब कन्या राशि पे, और उसके बाद उनकी दृष्टि आपके सुख भाव पे जाएगी। क्या क्या दिक्कत हो सकती है? चूंकि कन्या राशि में है,
आपकी राशि कन्या राशि है, यहाँ से बैठ करके वो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे, है ना। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये पहली बात है। ये फायदा क्या क्या कर सकते हैं, तो आपका विवाह करा सकते हैं, आपको संतति की प्राप्ति करा सकते हैं, मन मुताबिक संतति की प्राप्ति करा सकते हैं। उसके बाद ये आपके पत्नी का संपूर्ण सुख प्राप्त करवा सकते हैं, आपके पड़ोसी और आपके व्यापार को वृद्धि में लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके भाग्य के प्रभावों में वृद्धि करेंगे, आपके धन लाभ के वृद्धि करेंगे, आपके चल अचल संपत्ति को वृद्धि में ले जाएंगे, आपको अनुशासित बनाएंगे, कर्तव्य का पालन कराएंगे, ज्ञान का, धर्म का, अध्यात्म का, चिंतन का प्रोग्रेस बढ़ जाता है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर मीन राशि में सामान्यतया ठीक है। मतलब काफी कुछ मामलों में, जैसे आपका डेली रूटीन, आपके पड़ोसी, आपका दाम्पत्य, युद्ध होगा, वाक युद्ध तो होते रहेंगे, पत्नी के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, पर टूटेगा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। आप समझदारी से उसको बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं ज्ञान के भी कारक हो जाते हैं। कुछ मामले में आपको वो ज्ञान दे देते हैं या प्रैक्टिकल ज्ञान करा देते हैं, और दरअसल ये आपको इतना समझदार बना देते हैं कि आपको ये भी पता चलता रहता है कि क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है। तो टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के जो कन्या राशि है उसके लिए आपको अपने भाग्य को बल देना है, तीर्थ करना है, दर्शन करना है, मंदिर दर्शन हो, पूजा पाठ दान पुण्य ये करना है। घर परिवार में कलह का वातावरण थोड़ा बहुत मचेगा, पर कोई विशेष कष्ट का कारण नहीं बनेगा। लेकिन हम विवाह शादी में, दाम्पत्य को आगे बढ़ाने में, संबंधों को आगे बढ़ाने में, पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में इनकी मदद भी आपको मिलती रहेगी। क्या कर सकते हैं, चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ दुर्वा अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। ये कन्या राशि के जातकों के लिए है। अगर डेली रूटीन को आगे बढ़ा करके विदेश गमन करना हो तो भी ठीक है, विदेशी संपर्क साधना हो ठीक है, विदेशी व्यापार करना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, पत्थरों का काम करना हो, जमीन की खरीद बिक्री करनी हो, तो भी ये काम शनि की 7.5 में या शनि के प्रभाव में किया जा सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए। तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए आपके व्यय भाव पे इनकी दृष्टि है, आपके पराक्रम भाव पे उनकी दृष्टि है, और आपके अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि है। इसका अर्थ होगा कि तुला राशि के जातकों को व्यय पे नियंत्रण रखना है, शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। आपकी राशि से 6वें भाव में इनका गोचर, आपके यश कीर्ति मान सम्मान अगर ये मिलेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर पैसा मिलेगा तो यश कीर्ति मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। मतलब किसी एक से समझौता करना पड़ सकता है। तुला राशि तुला लग्न के जातकों को अगर वृद्ध हैं और तुला राशि तुला लग्न के हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी दिनचर्या, अपने पूजा पाठ का क्रम बदलना नहीं चाहिए, और अपने स्वास्थ्य का निरंतर रूप से कष्ट न हो उसमें, इसके लिए चेक करते रहना होगा। मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी, ये जो संबंध है, इन लोगों से कटुतापूर्ण व्यवहार ना हो या इन लोगों से शत्रुता ना हो जाए किसी बात पे, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 6वें भाव में शनि का गोचर एक पापग्रह होने के कारण तुला राशि तुला लग्न के लिए उतना बुरा नहीं होगा, लेकिन शत्रुता है। ये अलग बात है कि वो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, पर अवरोध भी है, उसका लाइफ टाइम कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो रहेंगे जरूर। तो परेशानी कहाँ आ रही है? आपके संबंधियों से परेशानी। अगर वृद्ध हैं और तुला राशि तुला लग्न के हैं तो फिर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, निरंतर अपना रूटीन चेकअप होता रहे, अपने बारे में लोगों को बताते रहें। जहाँ कहीं भी यात्रा करनी हो, कहीं कोई जाना हो, तो अपने बारे में फुल इन्फॉर्मेशन परिवार के लोगों को दे करके ही निकले। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि ये तुला राशि के जातकों को इस तरीके से परेशानी हो सकती है। 12वें भाव पे उनकी दृष्टि आपके व्यय को संतुलन भी करेगी और विदेशी कंपनी से संपर्क भी लेके आएगी। बाहर और दूर दराज के संबंध विकसित होंगे। वहीं आपके अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि आपके रोगों को बढ़ाने वाली, वात जनित समस्या को देने वाली और लंबी बीमारी को देने वाली भी हो सकती है। इस वजह से यहाँ पे सावधान होना होगा। तो ये इतनी सारी चीजें
तुला राशि के जातकों को अपने जीवन में अगले 2.5 वर्षों के लिए शनिदेव देने वाले हैं। नौकरी, प्रमोशन, पद वृद्धि आदि में कोई विशेष लाभ तो होता नहीं दिख रहा है, पर हाँ ये बात है कि आपको जद्दोजहद करनी है, इकट्ठा होकर के मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी भी तरीके से अपने आप को नेगेटिव सेंस में मत लेके जाइएगा, तो ये दशा अच्छी बीत जाएगी या ये काल निकल जाएगा। पूर्णतया मैंने पूर्व में बात कही थी कि शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। इस वजह से जितना हो सके शनि को अगर अपने पक्ष में रखना चाहते हैं तो पहले तो अपनी कुंडली में देख लीजिए कि अगर वो बढ़िया बैठे हैं, मतलब उच्च के हैं, मूल त्रिकोणस्थ हैं, या अपनी राशि के हैं, या मित्र की राशि में हैं, तो अच्छे जाएंगे। लेकिन अगर वो गड़बड़ हो रहे हैं तो फिर धर्म करना, पूजा पाठ करना, मंदिर दर्शन करना आदि आदि चीजें हो सकती हैं। क्या किया जा सकता है? बजरंगबली को मंगलवार के दिन अनार का फल भोग लगाइए, कपूर की आरती करिए। ये प्रत्येक मंगलवार को अगर होता रहे तो तुला राशि के जातकों को कष्ट नहीं होगा। साथ ही साथ देवी कवच का पाठ भी अगर होता रहे तो आनंद आ जाए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का मीन राशि में परिवर्तन कैसा है। आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके धन भाव को देख रहे हैं। यहीं आपकी जन्म कुंडली के आपके सप्तम भाव पे उनकी दृष्टि है। यहां से सप्तम भाव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं और वहां से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। तो क्या परिणाम होगा? ये नौकरी के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि के वृद्धि के लिए बहुत अच्छे सूचक हो सकते हैं, है ना। आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी होगी, पर निश्चित रूप से ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम भी देने वाले बन सकते हैं। आपके धन की वृद्धि कर सकते हैं, आपके प्रभावों की वृद्धि कर सकते हैं, आपकी वाणी के प्रभावों में वृद्धि दे सकते हैं, आपके ज्ञान के बल को बढ़ा सकते हैं। ये परिणाम अच्छा देने वाले बन रहे हैं। कोई बुरा परिणाम विशेषतया नहीं है, पर आपकी राशि से पंचम भाव में है, इस वजह से कई बार आपको पढ़ाई में बाधाएं आ सकती हैं, आपके प्रेम में बाधाएं आ सकती हैं, आपके डिग्री में बाधाएं मिल सकती हैं, है ना। इस तरीके के परिणाम पंचम भाव के शनि देते हैं, है ना। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो इनकी दृष्टि जो आपके लाभ भाव पे जा रही है, इस वजह से ये आपको कई जगह से लाभ भी देंगे, मतलब नौकरी, प्रमोशन, मित्रों से फायदा, बड़े भाई से फायदा, बॉस से लाभ, ये सब भी होगा। वहीं आपके सप्तम भाव पे उनकी दृष्टि है तो विवाह में, दाम्पत्य में, परिवार में, व्यापार में, दिनचर्या में, पड़ोसियों से नुकसान नहीं होगा, फायदा हो सकता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीकों से फायदा ये शनिदेव दे सकते हैं। पंचम भाव के शनिदेव को कुछ ग्रंथकार जरूर बुरा कहते हैं, पर सामान्यतया ये आपकी वाणी भाव पे इनकी दृष्टि जो जाएगी तो यह अच्छे परिणाम भी देने वाले बनेंगे। पैतृक संपत्ति की वृद्धि, नौकरी में, प्रमोशन में अगर आप मेहनत कर देंगे तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी, आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा और विवाह शादी में भी लाभ के योग बन जाएंगे। मतलब वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैं बुरा नहीं कह रहा और ये अच्छे ही परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पराक्रम के बल पे व्यक्ति अपने संशयों को मिटाने वाला होता है, अपने पराक्रम के बल पे व्यक्ति अपने पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला हो जाता है। कुल मिलाकर के एक अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है मीन राशि के शनिदेव के लिए, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए कुल मिलाकर के ये गोचर ठीक रहने वाला है। क्या कर सकते हैं? तो वृश्चिक राशि के हैं, नियमित मंदिर का दर्शन करें, शिव जी को दही अर्पित करें, शहद अर्पित करें और गुड़ अर्पित करें। अगर हो सके तो शिव जी को केसर भी अर्पित किया जा सकता है। ये बात मैंने वृश्चिक के लिए कही है। मंगलवार के मंगलवार अगर हो सके तो बजरंगबली के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प की माला बजरंगबली को अर्पित करें। ये काम भी अगले 2.5 वर्षों तक किया जा सकता है। अब बात करते हैं मकर धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि से चौथे घर में शनिदेव का गोचर, जहां यहां से बैठ करके आपके 6वें भाव पे उनकी दृष्टि है, मतलब नौकरी भाव पे। यहाँ से बैठ करके वो आपको आपके दशम स्थान पे देख रहे हैं और यहाँ से बैठ करके वो आपके ऊपर भी उनकी दृष्टि जा रही है, मतलब धनु राशि के ऊपर भी उनकी 10वीं दृष्टि जा रही है। संतान के मामले में ये अच्छा रहेगा, मतलब संतति प्रोग्रेस करेगी अगर आप संतति के पिता हैं तो। उसके बाद आपके पराक्रम और बल की वृद्धि हो जाएगी, आपकी नौकरी में योग बढ़ जाएंगे। पर आपकी राशि से चौथे घर में है, इस वजह से किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के कारण, मित्रों के कारण, सास की बहन के कारण या फिर जो दूर के रिलेटिव हैं उनके कारण आपके घर में कलह का वातावरण बन सकता है। इस वजह से सावधान रहिएगा। दूसरा, अपने घर की सफाई, घर के नौकर चाकर और जमीन में निवेश करना हो तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इसके अतिरिक्त आपके पद वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि,
रिसर्च की वृद्धि, कम्युनिकेशन की वृद्धि, व्यापार की समझ, ये सब बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, आपकी गंभीरता, आपकी आयु, आपका प्रभाव और आपके जो दिलचस्प होने की स्थिति है, लोगों का आकर्षण आपकी तरफ बढ़ जाएगा। आप धार्मिक हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, पुराणों को समझने की शक्ति विकसित हो जाएगी। संस्कृत और वेद से संबंधित विषयों को समझने के रुचि के प्रभाव बढ़ जाएंगे। मतलब टोटल तरीके से अगर देखें तो ये गोचर जो आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में जा रहा है, आपके संतति के लिए और आपके पारिवारिक फ्रंट के लिए एक अलग तरीके का परिणाम देने वाला हो सकता है। जहां आपकी संतति आपके फेवर में आएगी, वहीं आपके सास ससुर, आपके माता पिता आपके विपक्ष में जा सकते हैं। कई बार उनका स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है। क्या करना चाहिए? तो अगर हो सके तो धनु राशि धनु लग्न के हैं, अपने घर के माहौल को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, कैसे परिवार को एक साथ इकट्ठा रखा जाए, एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, एक साथ कैसे समय बिताया जाए, इस पे फोकस कर सकते हैं। मतलब परिवार को इकट्ठा रखने की आवश्यकता है। भाई बहनों से मतभेद ना हो, घर में कलह का वातावरण ना हो, और कोई भी निर्णय लेना हो तो जरूर ही सबसे सलाह लेकर के ही आगे बढ़ा जाए। अपने मन की ना करें, अगर हो सके तो सलाह लेना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम निर्णय हो सकता है। पूजा पाठ में क्या कर सकते हैं? घर में सुंदरकांड का पाठ नित्य प्रति होता रहे, एक पेज ही प्रत्येक दिन होता रहे, या तो सुंदरकांड या तो रामचरितमानस। गीता जी के 5म अध्याय का पाठ रात्रि में होता रहे। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ निश्चित रूप से होता रहे। घर में ब्राह्मणों का आवागमन बना रहे तो काम बन जाएगा। क्लियर है? ये धनु राशि के लिए मैंने बताया। अब बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर हुआ है और यहां से बैठ करके आपके 5म भाव पे उनकी दृष्टि है, आपके 9वें स्थान पे उनकी दृष्टि है और आपके व्यय स्थान पे उनकी दृष्टि है। कुल मिलाकर के आपकी राशि से तृतीय स्थान में गोचर सुख देने वाला होगा, लाभ देने वाला होगा, भाग्य का लाभ होगा, व्यय संतुलित होगा, छोटे भाई बहन से सुख मिलेगा, कम्युनिकेशन ठीक हो जाएगा, वाणी गंभीर हो जाएगी, यश मान पद प्रतिष्ठा संतान दाम्पत्य विवाह नौकरी प्रमोशन व्यापार, इन सभी चीज़ों के लिए मकर राशि के, क्योंकि पापक ग्रह का अपने भाव से, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं या मकर लग्न है, तो पापक ग्रह का अपनी, मैंने ये कार्यक्रम कुंडली विश्लेषण में बहुत बार इस विषय पे चर्चा की है कि पापक ग्रह का अपनी राशि से 3 घर आगे जाना शुभ संकेत देता है। इस वजह से, इस सिद्धांत के कारण, और पापक ग्रह और वस्तुतः तीसरा भाव जो होता है वो मारक भी होता है, तो कई बार ये आपको रोग देगा, पर यह बात है कि मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। इस वजह से शनि की ये जो स्थिति बन रही है आपके लिए शुभ संकेत देने वाली बन रही है। हर तरीके से आपको ये लाभ दे सकते हैं। छोटे मोटे जो अशुभ परिणाम बनेंगे वो इस वजह से बनेंगे क्योंकि वो नीचाभिलाषी हैं, अन्यथा कोई ऐसा कष्ट शनिदेव मकर राशि और मकर लग्न के जातकों को देने वाले नहीं बन रहे हैं। इस दशा काल में जितना ज्यादा हो सके अपने पराक्रम पे, अपने न्याय पे, अपने कर्तव्यों पे फोकस करने की आवश्यकता है। कड़वा नहीं बोलना है, धर्म करना है, पूजा करनी है, पाठ करनी है, मंत्र जप करना है, गुरु दीक्षा हो सके तो ले लेनी है, किसी तीर्थ का दर्शन कर लेना है, परिवार को एक साथ इकट्ठा करके रखना है, एक साथ बैठ करके भोजन करें, एक साथ बैठ करके सभी लोगों को स्पेस देने की आवश्यकता है। विशेषतया अपने नौकर चाकरों से आपके संबंध बुरे नहीं होने चाहिए। ये बात मैंने मकर के लिए बताई है। क्या कर सकते हैं? रात्रि को रामचरितमानस का पाठ एक साथ हो जाए, एक एक पेज रोज दिन। इसके अतिरिक्त गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ नित्य प्रति होता रहे। ये 2 काम अगर आप कर लेते हैं तो ये मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाली स्थिति हो जाएगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि से द्वितीय भाव पे इनका गोचर और आपकी राशि के चौथे भाव यानी कि तीसरी दृष्टि से आपके परिवार सुख समृद्धि वाले भाव पे इनकी दृष्टि है। वहीं आपके अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि है, आयु भाव पे, और यहां से बैठ करके वो आपके पराक्रम या लाभ भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है। ये स्थिति कई बार सामान्य परिणाम देती है ना। सामान्य का मतलब है कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं और बहुत ज्यादा बुरा नहीं। पैतृक संपत्ति की हानि ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, उसको लेकर के कोई षड्यंत्र ना होता हो, बस इतना ध्यान रख लेना चाहिए। बाकी आपकी राशि और आपके लग्न से द्वितीय भाव में शनि का गोचर एक तो 7.5 लगाएंगे ही, पर साथ ही साथ आपको गंभीर मोटा धन प्राप्त करने वाला
धन आगमन के नए सोर्स जनरेट करने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला, बड़े छोटे भाई बहनों से संपदा की प्राप्ति कराने वाला भी होता है। अगर आप पार्टनरशिप को लेकर के आगे चले, अपने पारिवारिक संपत्ति को आगे बढ़ाना चाहें, तो ये इस दशा काल के लिए या इस साढ़े साती के लिए आपको लाभ भी हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों को अपनी वाणी कठोर नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने परिवार में एकमत कैसे रखा जाए, परिवार को बिखरने न दिया जाए, परिवार में कोर्ट केस कचहरी का मामला न हो जाए, चाचा चाची, ताया ताऊ, इन लोगों से संबंध कैसे अच्छा रखा जाए, इन सभी विषयों पे बहुत सावधानी से विचार करना होगा। कुंभ राशि के जातकों को साढ़े साती है, इस वजह से आरंभ में शास्त्रकार लिखते हैं कि आरंभ की साढ़े साती कष्ट देती है, मध्य की साढ़े साती स्वास्थ्य खराब करती है और अंतिम की साढ़े साती विकलता देती है, विक्षिप्तता देती है, यात्रा बहुत ज्यादा करवाती है, बेवजह की यात्राएं करवाती हैं। इस वजह से अभी आपकी कुंडली में अगर देखें तो आपकी राशि से दूसरे ही गए हैं, मतलब 2.5 साल यहाँ पे बिता चुके हैं, अब ये 2.5 साल यहाँ बिताएंगे, मतलब ये मध्य की साढ़े साती है ना। इसके बाद जब ये मीन में से निकल के मेष में चले जाएंगे तो फिर आपकी साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। जब ये मकर में थे तो आपको पहली साढ़े साती लगी थी, जब ये कुंभ में थे तो दूसरी साढ़े साती में थे, अब जब ये मीन में चले गए हैं तो तीसरी साढ़े साती में है। इसका अर्थ है कि ये जब तक यहाँ पे 2.5 साल रहेंगे तब तक आपको अपने परिवार को, अपनी दिनचर्या को, अपने व्यापार को, अपनी वाणी को, अपने पैतृक संपत्ति को संभाल करके रखना होगा, क्योंकि ये अब कह सकते हैं कि यहां से जब इनका संबंध बनेगा तो आपके सारे फोकस आपके संपत्ति और आपकी वाणी पे, आपके कम्युनिकेशन पे हो जाना चाहिए। पूजा पाठ में क्या कर सकते हैं, तो अगर हो सके तो आदित्य हृदय का पाठ प्रत्येक दिन किया करिए, अपने गुरु मंत्र का जप निश्चित रूप से किया करिए, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। ये मकर के बाद कुंभ राशि के जातकों के लिए मैंने ये बात बताई है। साढ़े साती कब खत्म होगी, जब ये शनि उठ करके मेष में चले जाएंगे 2.5 वर्षों के बाद, है ना। तब तक ये आपको साढ़े साती परेशान करेगी। मकर में थे तब भी लगी थी, मीन में है तो भी लगा है। क्लियर है। अब बात करते हैं मीन राशि, मीन लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन कैसा है। तो आपकी ही राशि पे शनिदेव विराज रहे हैं, यहां से बैठ करके आपके पराक्रम को देख रहे हैं, यहां से बैठ करके आपके दाम्पत्य को देख रहे हैं और यहां से बैठ करके आपके भाग्य को देख रहे हैं। इस वजह से बहुत सावधान, बहुत सतर्क, निर्णय, गंभीरता, चरित्र, चिंतन, कानून का पालन, वैमनस्य न हो, विचारों में उद्विग्नता न हो, निगेटिविटी ना हो, संघर्ष ना हो, झगड़े ना हो, परेशानियां ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। दूसरा कि हम अब कितने प्रैक्टिकल विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सारी लड़ाई आप पे ही है। ये कष्ट के कारक होते हैं, दुखदायक होते हैं, निगेटिविटी देते हैं, आलस्य देते हैं, प्रमाद देते हैं और कई बार व्यक्ति को दुखी मानसिकता का बना देते हैं। तो अगर मीन राशि और मीन लग्न है तो हमें इन सभी विषयों पे ध्यान देना। अब हमें बहुत ज्यादा अपने आप को फुल फोकस के साथ आगे बढ़ना है। मैं वो ज्योतिषी नहीं हूं कि आपको कबूतर बना दूं। कहूंगा सावधान, कहूंगा सतर्क और कहूंगा बिल्कुल ही एकदम तीव्र वार करनी है। आपके पास मौका बड़ा कम है। ये आपको विशालता दे सकते हैं, आपको गंभीरता दे सकते हैं, आपको मजबूत बना सकते हैं, आपके फॉलोअर बढ़ा सकते हैं, आपके ज्ञान के कारक हो सकते हैं, आपके सुखों के दाता हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि आप अपने कर्तव्यों का पालन किसी भी अवस्था में करने से नहीं चूकेंगे। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, नित्य सुंदरकांड का पाठ, आदित्य हृदय का पाठ, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ, ये सब आपके लिए रामबाण उपाय साबित हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।